प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, अचाह स्थिति कैसी होती है? अगर जिसको परमात्मा की चाह जब खत्म हो जाती है तो वो कैसी स्थिति होती है? संसार की चाहत ना हो, क्या वो उदासीनता होता है? देखो कैसा है, जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, है ना, जी। अचाह स्थिति, तो आप कितना भी सामने कुछ भी रख दो ना, उसको वो चाहिए नहीं। अब वो कैसा रहेगा? शांति से बैठा रहेगा। हाँ जी। यानी जिसको बिल्कुल भूख नहीं है, जो खाना खा के बैठा है एकदम, उसके सामने 56 भोग, कितना भी अच्छा अच्छा व्यंजन जो भी है सामने रख दो, तो वो कैसा बैठा रहेगा? वो कहेगा गले तक शांत से खाया हुआ चुपचाप। है ना, गले तक खाया हुआ है, अब एक टुकड़ा भी नहीं जाए। तो यानी अभी वो पूरी तरह से भरा हुआ है, अब उसको वो खाने की कुछ भी इच्छा नहीं है, तो शांति से बैठा रहेगा। वैसे ही जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, ये समझदारी पूर्वक नहीं चाहिए, वहां पर क्या है कि वो खाना पूरा भर के बैठा है इसीलिए, लेकिन जब भूख लगेगी तब वो खाएगा, तब उसको वापस वो चाहिए है ना। तो इसमें समझदारी नहीं है। तो जो अचाह की स्थिति को जो आप बोल रहे हो, जिसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहिए, वो क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उसे पता चल गया है जो चाहिए उसकी व्यर्थता का। उसे सब कुछ यहाँ पर जो है व्यर्थ लग रहा है, इसीलिए उसे कुछ नहीं चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसको खाना नहीं चाहिए। उसकी चाह खत्म हो गई है। चाह यानी भीतर से वासना, इच्छाएं खत्म हो गई है। भूख लगेगी तो वो खाना खाएगा, प्यास लगेगी तो वो पानी पिएगा। वो अचाह पद में नहीं आता है, अचाह की स्थिति में नहीं आता है ना। लेकिन अचाह की स्थिति में कौन आता है कि जिसकी सारी वासनाएं खत्म हो गई, समझदारी पूर्वक, जिसकी सारी की सारी इच्छाएं खत्म हो गई समझदारी पूर्वक, और फिर भी वो आनंदित है। यहाँ पर जो है ना, मेंटली डिस्टर्ब जो है ना, उसको भी नहीं चाहिए। कोई धोखा खाया हुआ है उसको भी नहीं चाहिए कुछ, है ना। कोई परेशान है, दुविधा में है, उसको भी कुछ नहीं चाहिए। ऐसी बात है नहीं है यहाँ पर। बहुत सारी चीजें जिसमें कुछ नहीं चाहिए। अब टीबी का पेशेंट है, सामने कुछ भी रख दो ना, उसको खाना ही नहीं चाहिए, है ना। तो वो इच्छा खत्म हो गई ऐसा नहीं है, वो समझदारी पूर्वक नहीं है, वो बीमारी पूर्वक है। वैसे यहाँ पर जो अचाह है वो कहाँ से आ रहा है, ये देखना बहुत आवश्यक है कि वो समझदारी पूर्वक आ रहा है या बीमारी पूर्वक आ रहा है। बीमारी यानी क्या? जो मेंटली डिस्टर्ब है, जो होश में नहीं है, जो व्यक्ति कोमा में है उसको भी नहीं चाहिए कुछ, है ना। जो बेहोश है उसको भी कुछ नहीं चाहिए, वैसा नहीं। तो होश पूर्वक, समझदारी पूर्वक, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, भोग भोगने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, जिसकी सारी इच्छाएं वासनाएं कामनाएं सब खत्म हो चुकी है, समझदारी पूर्वक, होश पूर्वक, उस स्थिति को ही अचाह की स्थिति कहते हैं। और उसमें उसकी पसंद है। उसके बाद में जो है ना, वो अगर चाहे तो सामने कितना भी कुछ भी रखा, उसको ग्रहण कर सकता है आनंदित होकर। आपको लगेगा कि इसको तो अचाह की स्थिति थी, तो फिर ये क्यों खा रहा है, इतना मजा ले लेके क्यों खा रहा है? आप नहीं समझ पाओगे ये, क्योंकि वो वहां पहुंच गया है और वहां से नीचे उतरने के बाद में होश पूर्वक ये कर रहा है क्रियाएं। यानी अगर उसको नहीं खाना है तो नहीं खाएगा, होश पूर्वक।
और अगर खाना है तो खाएगा होश पूर्वक, और अगर प्रसन्नता पूर्वक खाना है तो भी होश पूर्वक खाएगा, और मुंह लटका के खाना है तो भी वो होश पूर्वक मुंह लटका के खाना खाएगा। आप उसको जज कर ही नहीं पाओगे, है ना। हाँ जी। यानी अब जो है उसकी पसंद है, अब भीतर कुछ भी नहीं है, पसंद उसकी है। भीतर से एक परमाणु नहीं हिलता, लेकिन बाहर से सारा नाटक चलता है। आप समझे, ये जी। स्थिति अलग होती है। हाँ, तो तो जैसे जैसे आप उसमें अवस्था में आते जाओगे ना, धीरे धीरे पता चलेगा। वो प्रभु जी उदास, देखो जी। उदास की बात कही थी ना आपने, हाँ तो सारी संसार की चीजों से वो उदास रहता है कि ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं पर भी सुख है ही नहीं। वैसी उदासी की बात नहीं है, क्योंकि इसमें सुख नहीं है इसीलिए वो मुझे नहीं चाहिए, ये बात नहीं है। क्योंकि उसकी व्यर्थता का पता चल गया, मेरे उपयोग का नहीं है, वो व्यर्थ है, मेरे लिए नहीं है। और जितनी उपयोगिता है तो उतनी उपयोग करूंगा मैं, लेकिन उसमें भोग की वृत्ति नहीं है। अब समझे, एक होता है भोग, हाँ खाना भी जो अगर खाते हो ना, तो एक होता है कि भोग की वृत्ति से खा रहे हो, और एक होता है कि शरीर को टिकाना है इसीलिए खा रहे हो, आवश्यक है इसीलिए खा रहे हो। आप समझे, ये दो जी। चीज है। हाँ जी। तो प्रभु जी जैसे हमारी जो अचाह की स्थिति तो अभी नहीं है, जैसे वो कैसे आएगी? क्योंकि हमें तो संसार की चाहत नहीं है, पर परमात्मा की तो हो गई। परमात्मा तो हमें चाहिए, तो वो भी एक चाह बन गई है, रुकावट। तो उसको कैसे छोड़े या नहीं, परमात्मा मिल गए क्या आपको? नहीं नहीं, मतलब वही कह रही हूँ कि परमात्मा की चाहत तो बहुत अंदर से आ गई कि परमात्मा ही चाहिए, तो वो भी एक हाँ, चाह बन गई। नहीं, वो अचा की स्थिति ही है। संसार की कोई बात नहीं चाहिए मुझे, और एकमात्र परमात्मा चाहिए, वो अचाह की स्थिति है। देखो, इच्छा कामना वासना ये सारा कुछ अगर संसार की बातों से है रिलेटेड, तो उसको चाह कहते हैं, और अगर परमात्मा की बातों से है तो उसको अचाह कहते हैं। यानी वो जो चाहत थी, वो जो इच्छा, वो जो कामना, वो वासना, वो सारी निर्गुण कहलाती है अगर परमात्मा के और मूर्ति है तो। यानी ये जरूरी है, और ये निर्गुण है, और ये दिव्य है। यानी आपकी चाहत जो है वो दिव्य चाहत है। आप जो चाह रहे हो, जो इच्छा है, जो कामनाएं हैं, वो सारी दिव्य है अगर परमात्मा के संबंध में है तो यहाँ जी। पर आप भीतर से कोई ग्लानि का ये हो कोई भाव मत लाना। ये जरूरी है जब तक परमात्मा नहीं मिलते, और जब परमात्मा मिल जाते हैं तब वो खुद ही कह देते हैं कि अब इसको भी छोड़ो, अब तो मिल गया हूँ। यानी मुझे यहाँ से दिल्ली पहुंचना है, तो जब तक दिल्ली नहीं पहुंचता तब तक तो मैं कहूंगा ना लोगों को, दिल्ली आया है, मुझे दिल्ली जाना है, कोई आएगा तो बताना, मुझे दिल्ली जाना है। ये क्या है, भीतर से इच्छा है ना दिल्ली पहुंचने की। हाँ फिर जी। दिल्ली पहुंच गए हो तो जब आप दिल्ली पहुंच जाते हो, तो एक बार मैं दिल्ली पहुंच गया तो फिर बार बार पूछूंगा क्या? मुझे नहीं। दिल्ली जाना है, मेरी इच्छा दिल्ली पहुंचने की है, मेरी इच्छा दिल्ली जाने की है, ऐसा नहीं बोलूंगा। भीतर से इच्छा खत्म हो जाती है फिर, क्योंकि पता चल गया है कि दिल्ली पहुंच गया हूँ। वैसे ही जिस दिन आपको पता चल जाएगा ना कि परमात्मा मिल गया है, उस दिन वो चाहत भी अपने आप खत्म हो जाएगी, किसी के कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या कोई ऐसा मेडिटेशन, कोई ऐसी साधना नहीं करनी पड़ेगी कि अब इसको चाहत को खत्म कैसे करें। अपने आप खत्म हो जाती है। आपको पता ही चल जाता है भीतर से कि परमात्मा मिल गया है, बात खत्म हो गई, तो उसकी चाहत भी खत्म हो गई। यानी टोटल अचाह, टोटल अनिच्छा, टोटली कामना रहित, कामना शून्यता, वासना शून्यता की अवस्था। यानी एक परमाणु भी भीतर से हिलता नहीं कि वहां जाए, कहाँ जाए, कुछ पाले, कुछ चाह है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप समझे? जी प्रभु जी। तो प्रभु जी जैसे हमें संसार में कुछ नहीं चाहिए,
पर हम्म। परमात्मा के संसार में किसी चीज़ में रस नहीं आ रहा, तो कुछ हाँ, चाहिए, तो पर उस उदासीनता को कैसे पार करें, तब कैसे प्रतीक्षा करें, और प्रतीक्षा कितनी लंबी होगी ये भी नहीं पता, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तब भी नहीं पता। बट वो सिचुएशन में हमें कैसे अपने, होगी तो वो मन की ही उदासीनता, पर उसको कैसे पार करना है, उसको कैसे प्रतीक्षा करें, धैर्य कैसे रखें? ये बहुत अद्भुत बात है। तो आप उस पॉइंट पर आ गए हो जिस पॉइंट पर हमने एक वीडियो बनाया था, हम आपको भेज देंगे। तो यहाँ पर पीछे कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी पीछे जो छूट गया ना संसार, उसमें जी, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आगे परमात्मा अभी मिला नहीं है, उसका आनंद अभी मिला नहीं है, और हम जो है बीच में लटके हुए हैं, यानी न पीछे जा सकते हैं और आगे का कुछ दिखता नहीं है। ये स्थिति में हम फंस गए हैं, और यहाँ पर से कुछ भी नजर नहीं आता, सारा कुछ अंधेरा है, करे तो करे क्या। अब ये सिचुएशन में हम फंस गए, यही कहना चाह रहे हो। जी, जी, बिल्कुल प्रभु जी, ऐसा ही है। तो इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, वो हम आपको भेज देंगे। तो ये हर एक को पसार करना ही पड़ता है, इससे गुजरना ही पड़ता है। कभी कभी इसमें ऐसा लगता है कि अरे आत्महत्या कर ले, है ना, कुछ भी नहीं दिखता है, क्या करें अब, कुछ सूझ ही नहीं रहा है, जैसे फंस गए हैं, अटक गए हैं, ऐसा होता है। तो ये सिचुएशन में से हर एक को गुजरना पड़ता है, और उसके बाद ही जो है ना वो परमात्मा की किरण नजर आती है, उसका प्रकाश जीवन में फैलता है, उसका आनंद जीवन में फैलता है। ये ऐसा होता है। जी प्रभु तो जी। इसको प्रसार करना ही पड़ता है। और यहाँ पर याद रखना, आप अकेले नहीं हो, जी, आपके गुरु साथ में है आपके, वही इस अवस्था को पार करवाएंगे। तो पूर्ण होश, श्रद्धा, विश्वास रखना है, धैर्य रखना है। जी कुछ प्रभु। होने वाला नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, पार हो जाओगे इसको, है ना। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस अवस्था को आप जल्द से जल्द पार कर दो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी। आपका आभार प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते।